दोस्तों, क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल बिल क्या होता है और फाइनेंशियल बिल कितने टाइप का होता है और फाइनेंशियल बिल को किस हाउस में पहले पेश किया जा सकता है और फाइनेंशियल बिल को लेकर के लोकसभा के पास क्या पावर है और राज्यसभा के पास क्या पावर है और प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है और क्या फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सप्लेन इस सारे टर्म को, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल बिल किसको कहते हैं। कोई भी बिल जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता हो उस बिल को हम लोग फाइनेंशियल बिल कहते हैं। इसको अगर हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो वैसा बिल जिसमें मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल दोनों बिल का बात हो उस बिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल बिल कितने टाइप का होता है। तो फाइनेंशियल बिल टोटल 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मनी बिल जो आर्टिकल्स 110 से रिलेटेड है। सेकेंड होता है फाइनेंशियल बिल 1 जो आर्टिकल्स 117(1) से रिलेटेड है और थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल 2 जो आर्टिकल्स 117(3) से रिलेटेड है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल 1 क्या होता है और फाइनेंशियल बिल 2 क्या होता है। अब हम लोग मनी बिल के बारे में बात करते हैं। वैसा बिल जिसमें आर्टिकल्स 110 से रिलेटेड मैटर के बारे में बताया हुआ हो, केवल आर्टिकल्स 110 और अदर कोई भी मैटर उसमें नहीं होना चाहिए। प्लस जो लोकसभा का स्पीकर है वो उसको डिफाइन करे कि वो एक मनी बिल है, तब वो बिल जो है वो मनी बिल कहलाता है। फर्स्ट। सेकेंड है फाइनेंशियल बिल 1। इसमें किन किन आर्टिकल से रिलेटेड मैटर रहेगा, तो इसमें कुछ मैटर जो है वो आर्टिकल्स 110 से भी रहेगा और कुछ मैटर जो है वो आर्टिकल्स 117(1) से भी रहेगा। अगर ये दोनों मैटर है तब वो बिल कौन सा बिल कहलाएगा, फाइनेंशियल बिल 1 कहलाएगा। अब हम लोग फाइनेंशियल बिल 2 का बात करते हैं। इसमें जो भी मैटर होगा वो आर्टिकल्स 117(3) से रिलेटेड होगा। इसमें आर्टिकल्स 110 का कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये नहीं होना चाहिए, तब इस बिल को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल बिल 2 बोलेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 बिल देखे हैं। फर्स्ट मनी बिल, सेकेंड फाइनेंशियल बिल 1 और थर्ड फाइनेंशियल बिल 2। अब मनी बिल ऑलरेडी एक सेपरेट बिल है, लेकिन ये जो है फाइनेंशियल बिल का ही पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना भी मनी बिल होगा उसको हम लोग फाइनेंशियल बिल बोल सकते हैं, लेकिन जितना फाइनेंशियल बिल होगा उसको हम लोग मनी बिल नहीं बोल सकते हैं। मींस मनी बिल जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल ही है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। अब हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल बिल को सबसे पहले किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आप माइंड पे रखें कि जब भी किसी बिल में आर्टिकल्स 110 का बात हो तो वो बिल जो है वो सबसे फर्स्ट लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सेकेंड कंडीशन कि इसमें प्रेसिडेंट का परमिशन पहले लेना होता है। तो जो मनी बिल है उसमें आर्टिकल्स 110 का ही बात किया जाता है, इसलिए वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। दूसरा फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो भी आर्टिकल्स 110 का कुछ पार्ट उसमें होता है, इसलिए इसे भी सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोनों केस में प्रेसिडेंट का परमिशन पहले लेना होता है। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल बिल 2 जो है उसको किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मे बी इन लोकसभा और मे बी इन राज्यसभा। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा का क्या पावर है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेम पावर है फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में। मनी बिल में जो है वो स्पेशल पावर रहता है किसका, लोकसभा का। ये चीज आप माइंड में रखें। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे एक फाइनेंशियल बिल एक्ट बन जाता है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो प्रोसेस ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए किया जाता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में किया जाता है। अब आपको ये प्रोसेस कैसे पता चलेगा, तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डिनरी बिल पे एक वीडियो बना चुके हैं, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। जो जो प्रोसेस उसमें अप्लाई होता है सेम टू सेम फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 में एक्ट बनाने के लिए किया जाता है। अगर दोनों हाउस ने बिल को पास कर दिया तो जो बिल है वो सीधा चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन एक दूसरा भी कंडीशन है
कि हो सके उस बिल को लेकर के दोनों हाउस का सहमति ना बने, और अगर दोनों हाउस का सहमति ना बनेगा तो उस समय वो बिल डेडलॉक में फंस जाएगा। और जब कोई बिल डेडलॉक में फंस जाता है तो उस समय बात आता है ज्वाइंट सीटिंग का। तो इस बिल में ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जा सकता है और वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। अब ज्वाइंट सीटिंग को चेयर कौन करेगा? तो इसको चेयर कर सकता है लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, या आपका कर सकते हैं राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। वही पर्सन कर सकता है जो किसी भी हाउस का मेंबर हो। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि बिल जो है वो ज्वाइंट सीटिंग द्वारा पास कर दिया गया। अब अगर बिल ज्वाइंट सीटिंग द्वारा पास हो गया तो ये बिल सीधा चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लेकर के 3 पावर होता है। फर्स्ट, या तो उसे वो पास कर दे, सेकेंड उनको वो विथहोल्ड कर ले, और थर्ड कि उसको वो रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर वो पास कर देते हैं तो वो बिल जो है वो बन जाएगा एक्ट। लेकिन सेकेंड में है कि विथहोल्ड कर लेते हैं, अगर वो विथहोल्ड कर लेते हैं तो बिल वहीं पे इंड हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। और थर्ड कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को फिर वापस भेज दिया तो फिर वो बिल दोनों हाउस में आएगा, और उसके बाद अब दोनों हाउस ने उस बिल पे अगर कुछ चेंजेस करके पास करते हैं या फिर जैसा वो बिल था उसी तरह वो पास कर देते हैं, तो अब प्रेसिडेंट के पास फिर वो बिल जाएगा। तो अब प्रेसिडेंट बाध्य होंगे, मींस उनको एनी हाउ अब उन पे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये बिल जो है वो एक्ट बन जाएगा। ये वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं, और अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाउट आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देने का कोशिश जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको मिल सकेगा सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।